सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी से यही अरदास करूंगा कि जितने भी संत महात्मा है जो भी है सबके जीवन में खुशियां रखे। और सात संगत जी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। सात संगत जी पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। मेहनत से पैसा कमाओ, आपको बरकत मिलता है। सदगुरु का नाम लो, सेवा सत्संग सिमरन करो और परमात्मा को भी पाने की कोशिश करो। सात संगत जी ये 84 लाख से सदगुरु ही बचा सकता है। और कितना भी धन दौलत कमा लो, पैसा पैसा करते रह जाओगे, जीवन में पैसा काम नहीं आएगा। इसी पे सात संगत जी एक सुंदर विचार है। एक राजा अपने राजमहल में राज करता था और काफी सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत इकट्ठा कर लिया था। इतने राजा के ऊपर चढ़ाई किया, बहुत जगह से राज जीत के बहुत ही सोना चांदी हीरा जो भी था सब लूट लूट के घर पे अपने बहुत रखा था। राजा एक दिन रात को सोया और सुबह उसको अचानक ध्यान आया कि मैं तो बहुत सोना चांदी हीरा बहुत देश पे राज करके बहुत देश को हरा के मैं लूट के लाया हूं, लेकिन एक टेंशन है कि यार ये चोरी हो जाएगा तो मेरे बच्चे परिवार नाती पोता कैसे खा पाएंगे। क्योंकि अपने महल के अंदर कोई भी विश्वास लायक आदमी नहीं है। कोई सिपाही, कोई ऐसा मंत्री जो मिल जाएगा। देखिए एक ही व्यक्ति विश्वास का है, मेरा खास मंत्री। बाकी सिपाही मुपाही जो भी है कार्यकर्ता कुछ काम के नहीं है। मंत्री को बुलाया, बुलाने के बाद मंत्री से लगा बोलने कि मंत्री मुझे बहुत टेंशन है, मुझे टेंशन से निकालो। तो मंत्री ने राजा से पूछा आपको क्या चीज का टेंशन है, क्यों घबरा रहे हो। राजा बोला नहीं मंत्री साहब मुझे टेंशन बहुत ज्यादा है, ये टेंशन से मुझे निकालो। मंत्री ने बोला क्या टेंशन है राजा साहब। टेंशन ये है कि इतनी धन दौलत हमने कमाए, इतनी धन दौलत मैंने लेके आया राजा पे राजपाट जीत के, और जहां जहां से राजपाट जीता वहां से सोने का सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत लूट के लाए हैं। लेकिन डर यही सताता है कि मेरा कहीं चोरी हो जाएगा तो मेरे परिवार बच्चे कहां खाएंगे, कोई इसका रास्ता निकालो मंत्री। मंत्री ने बोला राजा साहब क्यों इतना बड़ा टेंशन लेते हो, क्यों टेंशन लेते हो, रास्ता तो आपके पास ही है। राजा भी बड़ा सुन के हैरान हो गया कि रास्ता मेरे पास ही है। कहन कौन रास्ता है। कहन आपका जो जंगल के अंदर जो आपका पुरखा पुरानिया का जो जमीन पड़ा हुआ है, आपके पिताजी दादा परदादा का जो जमीन पड़ा है वहां पे पूरा जंगल है, पूरा झाड़ियां हैं, वहां पे कोई नहीं जाता है। सोना चांदी वहीं पे क्यों नहीं रख देते हो जो आपका कोई छुए नहीं। अब ये सुन के राजा बड़ा खुश हुआ, ये बात सही है कि मेरा जब खुद का जंगल में खेत पड़ा हुआ है तो वहीं पे क्यों न व्यवस्था किया जाए। राजा साहब रातों रात व्यवस्था किया, वहां पे एक जमीन के नीचे घर बनवाया और घर बनवाने के बाद मंत्री से बोला जो भी हीरा जवाहरात सोना चांदी है सब उसके अंदर रखो। रातों रात रखना शुरू कर दिए और रातों रात रख के जब राजा खाली हुआ तो मंत्री से बोला कि चलो मुझे सुकून मिला कि जो भी सोना हीरा जो भी है सब मेरा सेफ्टी है, यहाँ कोई नहीं आएगा जंगल में, और मेरा जो भी सामान है वो सुरक्षित रहेगा। लेकिन मंत्री से बोला कि मंत्री मैं इसमें ताला मार देता हूँ और एक चाबी अपने पास रखो, एक चाबी मैं रखता हूँ। कई बाई चांस मेरा मृत्यु हो गया तो मेरे परिवार मेरे बच्चे को एक चाबी दे देना,
लेकिन उसके पहले किसी को मत बताओ जब तक जिंदा हूं। एक चाबी मंत्री ले लिया, एक चाबी राजा ले लिया। आए अपने राजमहल में। आने के बाद जब 15-20 दिन महीना हो गया तो राजा को अचानक याद आया कि चलो देखूं अपना सोना चांदी हीरा जवाहरात कैसा है। उसमें जल्दीबाजी में देख नहीं पाया। चुपके से आया, अपना दरवाजा खोला, दरवाजा उठा के अंदर चला गया। अंदर जाके जो बस्ता खोल रहा है, देख देख इतनी मगन हो रहा है कि मेरे कई पुश्त तक खाएंगे तो भी मेरा हीरा जवाहरात कोई कमी नहीं होगा। इतना बस्ता रखा हुआ है, सब खोल खोल के देख रहा है। उसी समय अचानक मंत्री भी उधर से गुजर रहा था। जब मंत्री गुजर रहा था तो अचानक मंत्री को याद आया कि जरा देखूं अपना जहां सोना चांदी रखा है उसका क्या हाल है। तो जो अंदर जब गया तो देखा वो दरवाजा उठनाया हुआ है और चाबी नहीं लगा हुआ है। बड़ा सुन देख के मंत्री हैरान हुआ कि अरे दरवाजा खुला हुआ दिख रहा है, क्या हुआ। ऐसा लगता है कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया, बस उठा के चला गया। और उसने चाबी निकाला, दरवाजा को लॉक कर दिया। 2-3 बार चाबी घुमा के लॉक कर दिया और लॉक करके चला गया। कि लगता है उस दिन भूल गया, जल्दीबाजी में लॉक नहीं हो पाया। जब घर पे चला आया तो राजा साहब तो बहुत मगन थे। वहीं धन दौलत देख रहे हैं, अपने ऊपर गिरा रहे हैं सोना हीरा जवाहरात। जब 1-2 घंटा बीत गया तो राजा को आया याद कि अब चलना चाहिए। जब चलने के लिए आए, दरवाजा खोल रहे हैं, दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। खूब लात मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, लेकिन सोने लोखंड का इतना मजबूत दरवाजा बना हुआ है कि उसको 20-25 लोग भी नहीं खोल पाएंगे। राजा बहुत परेशान हो रहा है। धीरे धीरे रात हो रहा है। राजा तड़प रहा है उसी में कि खुल जाए खुल जाए। इधर मंत्री देख रहा है, राजा का पता नहीं है। पत्नी ने आया, बोली राजा साहब नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गए। कोई बोलता है लगता है गांव में गए हैं, कोई किसी राजा से मिलने गए होंगे। सभी जगह पता लगाया जा रहा है कहाँ गए, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। राजा उसी में तड़प रहा है। सोना सोना है, हीरा सभी लोग के ऊपर लोट लोट के बोल रहा है, मुझे थोड़ा सा पानी दे दो आप लोग, मुझे थोड़ा सा खाना दे दो, मैं मर जाऊंगा। सभी लोग से बहुत निवेदन कर रहा है। लेकिन 2 दिन हो गया, सभी लोग खोज रहे हैं। राजा की मृत्यु हो चुकी है उसी में। 3 दिन बीत गया, 4 दिन भर बीत गया, सब जगह खोज के हैरान हो गए। अचानक मंत्री को याद आया, अब तो राजा का पता नहीं है, कम से कम इनके घर वाले को सोना हीरा जवाहरात दिखा दूं। मंत्री ने उनके परिवार को, पत्नी को, बेटा को बोला, देखो आपके पिताजी सोना जंगल में जहां तुम्हारा पुरखा पुरनिया का जमीन है वहां पे रखे हैं। चलो मैं आपको चाबी दे देता हूं, देख लो। लेके आया। आने के बाद जब दरवाजा खोला तो राजा साहब सामने ही मरे हुए थे। अपने ऊपर सोना हीरा जवाहरात सब ऊपर गिराए हुए हैं और उनको चूहा नोच रहा है, कोई चींटियां खा रही है। घर वाले देख के रोने लगे। मंत्री देखा उनके हाथ में कुछ लिखा हुआ है। देखा तो उनके खून से लिखा हुआ था कि कितना भी कमा लो, पैसा धन दौलत न पानी दे सकता है, न खाना दे सकता है, सब कमाई व्यर्थ है। साध संगत जी, मंत्री सुन के सोचने लगा कि कमाई उतना ही करो जो जीवन में सुकून से खा सको। ऐसा नहीं कि इतना कमाई कर लिए वही कमाई मेरे को नुकसानदायक हो जाए। कमाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन समय नुकसान करो, किसी का लूट मार करके कमाई कोई काम का नहीं है। इसीलिए साध संगत जी दास से ही निवेदन है कि पैसा जीवन में उतना ही करो
जितना कर सको। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन सत्संग सेवा सिमरन करते हुए याद रहे कि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, 84 के चक्कर के बाद ही मिलता है। इसीलिए अपने आप को सुधार लो, अपने आप को संवार लो। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। आओ साथ संगत जी दास से ही निवेदन है कि वीडियो लाइक सब्सक्राइब करो, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो। ऐसा नहीं कि पैसा इतना कमा लिए कि जो आपको वही पैसा आपको नुकसानदायक कर रहा है। बहुत से महात्मा लोग को देखा धनौत और कमा लिए हैं, लेकिन बच्चे परिवार उनको पानी तक नहीं दे रहे हैं। साथ संगत जी इसीलिए धन दौलत कमाओ, बच्चे परिवार को भी सत्संग लाओ, सेवा कराओ, सिमरन करो। आओ साथ संगत जी दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार।